चलिए, तो हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वाटर कैसे हमारे लिए यूज़फुल है, वाटर कितना है, वाटर के बारे में पढ़ा था। और वाटर को कंजर्वेट कैसे कर सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं, वो पढ़ा था। अब पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन जनरली हम बोलते हैं फॉरेस्ट एरियाज को। फॉरेस्ट एरिया मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पर जीव जंतु रह रहे हैं उसको हम वेजिटेशन बोलते हैं, और वो नेचुरली अकरेंगे। नेचुरली अकरेंगे मतलब प्राकृतिक है। ठीक है, हम उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ना हम उसको बना रहे हैं, है ना, वो नेचुरली है। तो जहाँ रिलेशन हो जाता है प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स का, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूबल रिसोर्सेज। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी रिसोर्सेज हैं। क्यों रिसोर्सेज ज़रूरी हैं? क्योंकि प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, ये हमको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, वुड देता है, और फायर, वो क्या कहते हैं अपन को, कोल वगैरह प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो हम वुड का यूज़ कर सकते हैं एनर्जी रिसोर्स की तरह। ठीक है, और तो और क्या होता है, इसी पेड़ों पौधों पे भी कुछ जानवर डिपेंड करते हैं, जैसे डियर वगैरह हो गए, इंसेक्ट्स वगैरह हो गए। फिर इंसेक्ट्स को कुछ और जानवर खाते हैं, और फिर कुछ और जानवर को बड़े जानवर खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा जो आप साइंस में पढ़ते हैं ना, फूड चेन। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है अपना नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में। ठीक है, तो प्लांट प्रोवाइड्स अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल, गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो वही मैंने बताया, प्लांट हमको क्या क्या देता है? टिम्बर देता है, शेल्टर देता है, ऑक्सीजन देता है, सॉइल को प्रोटेक्ट करता है बहने से, है ना, और फ्रूट और वेजिटेबल भी देता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो जो हमारा वेजिटेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? मॉइस्चर और टेम्परेचर पे। तो इसी तरीके से क्या होता है, अलग अलग तरह के फॉरेस्ट देखने मिलते हैं। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे घने फॉरेस्ट होंगे, बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे। जहाँ पे मॉडरेट होगी वहाँ पे स्पार्शली होगा, मतलब छोटे, थोड़ी हाइट छोटी रहेगी पेड़ पौधों की, और जड़ लंबी रहेगी उनकी। ठीक है, और जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है वहाँ पे हमें श्रब्स देखने मिलते हैं, छोटे छोटे पौधे। ठीक है, श्रब्स मतलब छोटे छोटे पौधे। ठीक है, तो द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। ठीक है, तो वही मैंने बताया, ये स्क्रब्स हमको कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, अब इसको कंजर्वेशन करना भी ज़रूरी है। कंजर्वेशन क्यों करना ज़रूरी है? तो प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? मैनी स्पीशीज हैव बिकम वल्नरेबल और इंडेंजर्ड। तो वल्नरेबल और इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? वल्नरेबल और इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल क्या है, लिमिटेड बची हुई है। लिमिटेड मतलब जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, या एक क्वांटिटी बस उतनी ही है। ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं, वल्नरेबल और इंडेंजर्ड वही होता है। एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्शन मतलब वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। डिफॉरेस्टेशन, तो अब कॉजेज़ क्या है इस सब चीज़ों के? डिफॉरेस्टेशन, जो हम पेड़ पौधे काट रहे हैं वो डिफॉरेस्टेशन। सॉइल इरोजन, अगर सॉइल उड़ जाएगी तो जब फर्टिलिटी नहीं बचेगी सॉइल में तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस, और जो हम बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, है ना, डैम्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सब जो हम डेवलप करते जा रहे हैं, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं? पहले साफ़ सफाई करा देते हैं, मतलब पेड़ वेड़ कटवा देते हैं, फिर ये कंस्ट्रक्शंस होते हैं, है ना। फॉरेस्ट फायर्स, जो आग लग जाती है फॉरेस्ट में किसी गलती की वजह से, सुनामी जो आती हैं, लैंडस्लाइड्स आती हैं, इन सब से ये फॉरेस्ट एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और एक रीज़न हम भी हैं। क्या है? हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो रहने के लिए हमें घर चाहिए, तो उसके लिए पेड़ पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं। प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही तो उसको फीड भी कराना पड़ेगा, मतलब उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा। तो खाने खिलाने के लिए क्या, एग्रीकल्चर एरिया बढ़ाएंगे, तो वो भी फॉरेस्ट एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है उसी से। दीज एनिमल्स कैन कंजर्व बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो हम एनिमल्स को कैसे बचा सकते हैं? अवेयरनेस फैला करके। कैसे अवेयरनेस? कि भाई हमारे जानवर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें, पॉल्यूशन कम करें, पेड़ पौधों का यूज़, पेड़ पौधे ज़्यादा उगाएं, पेपर का यूज़ लिमिटेड कर दें, है ना। नेचुरल पार्क्स, तो गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करा रही है? नेचुरल पार्क्स बना रही है ना। गवर्नमेंट कैसे, मतलब कंजर्व कर रही है? नेचुरल पार्क्स बना के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना करके, बायोस्फीयर रिजर्व बना करके। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सब क्या होते हैं? एक नेचुरल फॉरेस्ट एरिया होता है
है ना, उसको क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब घूमने के लिए बना देते हैं कि लोग घूम सकें, पर वहाँ पे हंटिंग वगैरह बिल्कुल प्रोहिबिटेड करा देते हैं, ठीक है। रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल कम्युनिटी लेवल। और इन सब प्रोग्राम्स वगैरह को कराना चाहिए, ठीक है। और स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स। और छोटे छोटे बच्चों को क्या है, नेचर कैंप वगैरह में विजिट कराना चाहिए, जू वगैरह ले जाना चाहिए। जब वो इंटरेक्ट करेंगे, मतलब उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, जब वो देखेंगे जानवरों को, है ना, तो उनके प्रति फिर वो क्या करेंगे, लव फील करेंगे, थोड़ा उनको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं। इन इंडिया किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक्स आर इलीगल। तो यही चीज़ कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग जानवरों को क्या कर देते हैं वो लोग, इलीगल बता देते हैं मारना, ठीक है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन सिटीज हैज़ बीन established that visit several species of animals and birds in which trade is prohibited। और क्या कर दिया है, ये सिटीज़ बन गई है कि जो होता है ना, सींग वगैरह बिकते हैं, और जो एलिफेंट है उसके दांत वगैरह बिकते हैं, तो ये सब। अब सिटीज़ का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो सिटीज़ का ये फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। और यहीं पर आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आपको चैप्टर कैसा लगा पढ़ने में, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके बता दीजिए, है ना। कमेंट कर दीजिए कि आपको चैप्टर कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो बस शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। और थैंक यू।